जैसे कि अभी आपने सुना, कलवरी के क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई कौन सी वाणी है? छठी वाणी, जिसमें क्या लिखा था? पूरा हुआ। जब कभी कोई चीज पूरी हो जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है ना। मतलब अधूरी चीजें अच्छी लगती है क्या किसी को? दुल्हन ने अधूरा श्रृंगार किया हो, अच्छा लगेगा? नहीं, है ना। और दूल्हे ने भी अधूरा श्रृंगार किया हो, पता चला पैजामा पहना हो तो ऊपर ऐसे ही कुछ टी शर्ट वगैरह डाल ली हो, कुर्ता ना डाला हो, है ना। या जो सहरा वहरा लगाते हैं अगर वो ना लगाया हो। लेकिन अगर कुछ भी जरा सा भी रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्या कहते हैं, अगर जरा सा ये थोड़ा सा तुम इसको ना डार्क कर लोगी, जैसे लिपस्टिक है जरा डार्क कर लोगी तो क्या अच्छा लगेगा, थोड़ी अभी अच्छी नहीं लग रही है। अगर जैसे ये पर्दे हैं ये थोड़े दूर दूर होते हैं तो क्या कहते हैं, इनको थोड़ा पास पास कर लो ताकि ये अच्छा लगे, पूरा कंप्लीट लगे, है ना। घर क्या होता है, घर बन जाता है, बहुत खूबसूरत बन जाता है, लेकिन अगर उसमें व्हाइट वॉश ना हो तो क्या वो अच्छा लगता है? नहीं। जब व्हाइट वॉश हो जाएगी तभी वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो जब हम लोगों ने इस वाणी को सुना जिसमें लिखा हुआ है पूरा हुआ, मुझे अच्छा लगा। मेरे ख्याल से मैं बहुत सोच रही थी कि कभी किसी ने जीवन में पूरा नहीं किया है यीशु मसीह को छोड़कर। सब कुछ ना कुछ काम छोड़ ही जाते हैं। लास्ट तक क्या कहते हैं कि अगर ये और देख लेते तब खुदा बाप बुलाता तो अच्छा होता, ये काम और हम कर लेते तब परमेश्वर हमें बुलाता तो अच्छा होता। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात नहीं कही। उसने क्या कहा? पूरा हुआ। हालेलुया। लिखा हुआ है उसने कहा पूरा हुआ और कब अपना प्राण त्याग दिया, छोड़ दिया। मुझे अच्छा लगा जब कोई अपना काम पूरा कर लेता है तब अपने हाथों को पीछे करे, या ये कहे भैया अब काम पूरा हो गया अब तो हम जा सकते हैं। लेकिन कोई अधूरा काम करके और इस बात को कहे कि भैया हम चले जाएं, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। पता है लिखा हुआ है यूहन्ना 19 उसकी 29वीं आयत को मैं फिर से पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को रूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। किसके मुंह से लगाया? यीशु मसीह के मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। अगर सिरका नहीं लेते तो क्या पूरा होता? नहीं। इसका मतलब ये एक लास्ट काम था। कौन सा? सिरका लेना। क्या आप लोग ने पिछले संडे क्या सुना? कड़वाहट, है ना। उस चीज को सहना, मतलब सब कुछ कर दिया है। यीशु मसीह को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पिक्चरों मतलब फिल्मों में देखा है। क्या देखा है कि कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, है ना। ना जाने क्या क्या किया गया, कीले ठोकी गए और क्रूस पे भी लटका दिया गया। अभी भी काम बाकी था। अभी भी क्या काम? सब लोग इधर है, इधर है, सब किधर है? इधर ना रहिए, वचन में रहिए। बस किसको सुनना है? हमें परमेश्वर के वचन को। मतलब क्या हुआ? आपने क्या अभी तक ये 5वीं वाणी तक आपने क्या सुना कि यीशु मसीह को कीले ठोकी जा चुकी है, कोड़े मारे जा चुके हैं, सर पे कांटों का ताज पहनाया जा चुका है, उसके कपड़े बांट लिए गए हैं, ठीक है, ये सब चीजें हो गई है। फिर भी सलीब पे एक काम बाकी है और वो क्या था? सिरका लेना। मतलब ये बहुत बड़ा काम था। इतने बड़े बड़े काम करके तो वो सलीब पर चढ़ा दिए गए, कितना कुछ सह लिया अपने ऊपर ना, थुकवा भी लिया। फिर भी अभी क्या बाकी था? सिरका लेना। अरे यीशु मसीह वो सिरका ना लेते, ऐसे ही हो जाता। मतलब आप ऐसे ही प्राण त्याग देते? नहीं। यीशु मसीह को पता था कि वचन में क्या लिखा है उसके लिए। यीशु मसीह के लिए वचन में क्या लिखा हुआ है। मैं सोचने लगी आखिर यीशु मसीह ने पूरा क्या किया है। हम और आप ये सोचते हैं ना, एक पास्टर होता है तो क्या सोचता है? हम अपनी पूरी सेवा को कंप्लीट कर पाए, हम अपनी पूरी सेवा को खत्म कर पाए, एक अच्छी दौड़ को दौड़ सके। हाँ दौड़ तो है, लेकिन पास्टर के लिए चलिए मान लिया सेवा करना है, पर मेरे और आपके लिए क्या है? क्या दौड़ है? हम क्या ऐसा करें कि पूरा हो जाए? तो मैंने जब ये यीशु मसीह के इस वचन को पढ़ा कि लिखा उसने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। मतलब मैं ये सोच रही थी बच्चा ABCD पूरा लिख रहा है और A से लेकर Y तक लिखे और Z ना लिखे तो क्या ABCD कंप्लीट होगी? नहीं। तो ये सिरका क्या था? Z था। उसको ये मतलब ये है ऐसे जल्दी से बन जाएगा, लेकिन उसको ये लेना जरूरी था। उसने सिरका लिया और कहा
पूरा हुआ। पता है पूरा क्या हुआ था? पूरा हुआ था वचन। यशायाह 53 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यशायाह 53 हम लोग निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ है 7वीं आयत में 53:7, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। पता है आपको, प्यास लगी थी, चुपचाप सिरका पी लिया। कैसे? चुपचाप। यहाँ क्या लिखा है? चुपचाप। भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये कहाँ लिखा है? ये यशायाह में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? पुराने नियम में लिखा है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नया नियम। तो यीशु मसीह को ये पता था कि उसके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या भविष्यवाणियां करी गई है, और वो इस बात को जहन में रखते हुए अपने प्राणों को क्या संभाले हुए कि नहीं, अभी मैं अपने आप को खत्म नहीं होने दूंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। कई बार हम 70% काम करके थक जाते और रुक जाते, कहते भैया अब हमसे ना हो पाएगा। हम कई बार 80% काम करते, कई बार इतने ग्रेट लोग होते हैं 95% काम करके कह देते हैं कि अब हम थक गए, अब हमसे पूरा नहीं होगा। पर यीशु मसीह यहाँ 99 पे पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा अब 1% बचा है, क्या? सिरका लेना। और उसने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में, जो कुछ भी लिखा गया था उसके बारे में, जब तक वो सारी चीजें यीशु मसीह ने सह नहीं ली तब तक चीजें पूरी नहीं हुई। जब हम इसको पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे हम लोग, मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 39वीं आयत से 42 तक पढ़ेंगे। मत्ती 26 39 से 42। देखिए यीशु मसीह ने पूरा क्या किया है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ उसने पूरा क्या किया है। फिर वे थोड़ा जी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा जी और यह प्रार्थना की। ये कहाँ की प्रार्थना है? गethsemane के बाप की प्रार्थना है जी। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं जी, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो जी। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया जी और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जी। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जी, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब क्या कहेंगे जी? फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, जी, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो क्या हो? तेरी इच्छा पूरी हो। और हमें क्या करना है? उसकी इच्छा पूरी करनी है। हमें कुछ और नहीं करना। भैया बताओ मेरा काम कैसे पूरा होगा? भैया बताओ हमें कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है? ये बताइए हम कितना बढ़िया प्रचार करें, या कितने लोगों को प्रचार करें कि मेरी दौड़ कंप्लीट हो जाए, मेरा जीवन पूरा हो जाए। पर यहाँ पे ये वचन बता रहा है, यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ ये वचन है। उसने कहा, हे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब पर क्या करा? उसकी मर्जी को पूरा करा। बहुत ज्यादा हम लोग दाऊद 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 करते हैं। मुझे बीते दिनों में बहुत पहले हो गया, कम से कम 1.5-2 महीने पहले, मुझे एक बहुत बढ़िया वचन दाऊद के लिए मिला कि वो मन के अनुसार क्यों था। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को निकालेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 22वीं आयत। दाऊद को कौन कौन जानता है? कितना सुना है जब से आए, चाहे दाऊद दाऊद तो बहुत सुना होगा। कौन कौन जानता है दाऊद के बारे में? अगर बहुत कम लोग जानते हैं तो ये आपका बैड लक है, मेरा नहीं। तो दाऊद के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के कैसे था? मन के अनुसार था। अब यहाँ पे पौलुस प्रचार कर रहे हैं और पौलुस बता रहे हैं कि दाऊद मन के अनुसार क्यों था। जी पढ़े। फिर उसे अलग करके जी दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद को उनका राजा बनाया, ये पौलुस प्रचार कर रहे हैं जी। जिसके विषय में उसने गवाही दी, जी, मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। यस। क्या लिखा है?
मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इट मीन्स कि जो परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी करता है वो उसके मन के अनुसार होता है। और यीशु मसीह ने भी क्या करा है, सारी इच्छाओं को क्या करा है, पूरा किया। तभी तो उसने क्या कहा, पूरा हुआ। और यहाँ दाऊद के लिए पौलुस ने बताया कि देखो वो मन के अनुसार इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की सारी इच्छा को क्या करता था, पूरा करता था। हालेलुया। यहाँ पर ये बात हम लोगों ने देखी यीशु मसीह की। क्या यीशु मसीह की बहुत बड़ी कलीसिया थी? कितने चेले थे लेकिन बच्चे कितने थे? 12 बच्चे थे। 12 में भी क्या था, एक में दाग लगा हुआ था। कितने बचे? 11 भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं थे, क्योंकि वो जब मर के जी उठा है तो उसने 40 दिन तक उन्हें विश्वास दिलाया है कि वो जीवित है। तो ऐसा कुछ पृथ्वी पे ऐसा कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है कि यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी सेवा करी हो। पर यीशु मसीह ने किया क्या था? यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया था। हालेलुया। उसने एक बहुत बड़ी कलीसिया को स्थापित नहीं करा। उसने ये नहीं करा कि देखो परमेश्वर, अगर हम अच्छा आश्चर्य कर्म करेंगे, आप मुझे सामर्थ दोगे, बढ़िया चमत्कार होंगे, तो भीड़ मेरे साथ चलेगी, भीड़ मेरा आदर करेगी, भीड़ मेरा सम्मान करेगी। उसको पता था यही भीड़ जो मेरा सम्मान कर रही है ये एक दिन मेरा अनादर करेगी। तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है। हम और आप अपनी दौड़ को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें लोगों से प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट यही मिलता रहे। आपको पता है जो लोग ये सोच रखते हैं कि रिस्पेक्ट मुझे मिलती रहे और उनको जब अनादर मिलता है तो वो अपनी दौड़ में रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं। उनको ये लगता है भैया अब हम थक गए, इतना करते हैं फिर भी बेइज्जती ही हासिल होती है, इतना सब कुछ करो फिर भी खरा खोटा सुन लो, इतना सब कुछ करो फिर भी कुछ करने को नहीं मिलता। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम 90%, 60%, 50%, 95, 85 करके हम थक गए। पर यीशु मसीह को ये पता था कि मुझे कुछ ये सब इनसे प्यार नहीं पाना है, मुझे इनसे आदर नहीं पाना है, मुझे उससे आदर पाना है। हालेलुया। मुझे उससे प्यार पाना है, क्योंकि लिखा हुआ है मन के अनुसार तो वो होता है जो पिता की सारी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि गethsemane के बाग में यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु अगर ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे थे तो लोग उनको राजा बनाना चाहते थे। आपको पता है यीशु मसीह बहुत अच्छे से लोगों को जानते थे और वो तुरंत अपने आप को पीछे किए और वो राजा बनने से उन्होंने इनकार किया, क्योंकि उनको पता था आज ये राजा बना देंगे और कल यही मुझे सलीब पर चढ़ा देंगे। तो मुझे तो राजा अपने पिता की नजरों में बनना है। हालेलुया। मुझे तो राजा बेटा अपने पिता की नजरों में बनना है। जब मैं और आप ऐसी सोच रखेंगे तो जरूर से पूरा कर पाएंगे, जरूर से पूरा कर पाएंगे। फिर आप मरने की आखिरी सांस तक ये नहीं कहेंगे काश कि ये पूरा हो जाता। जब हम मर रहे होंगे, जब हमारे प्राण निकल रहे होंगे, तो हम एक ऐसी चीज कर पाए कि खुदा बाप मैंने वो काम किया जो तुझे पसंद था। परमेश्वर मैंने हमेशा, मुझे लगा कि मुझे इस बहन से बात नहीं करनी चाहिए पर मैंने बात करी है खुदा बाप, मैंने तेरी मर्जी पूरी करी है। हालेलुया। मुझे लगा कि मुझे अपनी सास से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए पर मैंने अपने आप की नहीं सुनी खुदा बाप, मैंने तेरी सुनी, मैंने तेरी मर्जी को क्या किया है, पूरा किया है। खुदा बाप जब मुझे कोई गाली देता था मेरा मन करता था मैं भी पलट के बुरा भला कह दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने क्या करी है, तेरी मर्जी पूरी करी है। और लिखा हुआ है जो उसकी मर्जी को पूरा करता है वो उसके मन के अनुसार होता है और वही कह पाता है कि पूरा हुआ। हालेलुया। वो कह पाता है पूरा हुआ। हम लोग पढ़ेंगे लूका 22वां अध्याय उसकी 42वीं आयत। ये भी गethsemane की प्रार्थना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, लूका 22, 42 से 43। जी जल्दी से पढ़े। लूका 22। हे पिता जी यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, जी तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करी कि प्रभु चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं किसकी, तेरी मर्जी पूरी हो। तो हुआ क्या? जी तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। हालेलुया। स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया। जो उसे क्या देता था? सामर्थ देता था। इट मीन कि परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए उसकी सामर्थ की जरूरत पड़ती है। लिखा हुआ है पतरस ने कहा
परमेश्वर उसे देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये जो मर्जी पूरी करी है ना, वो कैसे करी है? वो उस शक्ति से करी है जो परमेश्वर उसे देता था। हालेलुया। जब उसने ऐसी मर्जी, ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना करी, खुदा बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो लिखा हुआ है स्वर्ग से एक दूत आया और उसको सामर्थ्य दे रहा था। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे खुदा बाप ने सिखाया कि बेटा पूरा तब होगा जब तुम ऐसी प्रार्थनाएं करोगी, जब तुम ऐसी इच्छा रखोगी खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हमें पूरा 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 क्या करना है? खुदा बाप की मर्जी पूरी करनी है। कदम कदम पर खुदा की मर्जी पूरी करनी है। लगे कि इस घर में नहीं जाना चाहिए, आप जाइए। अगर आपसे खुदा कह रहा है मन में मैल, कड़वाहट, बैर ना रखिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की, ये परमेश्वर पिता की मर्जी नहीं है। ये परमेश्वर को नहीं दिखाता कि आपके अंदर परमेश्वर राज करता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर राज करता है तो आपके अंदर से प्रेम दिखाई देगा, आपके अंदर से आनंद दिखाई देगा, आपके अंदर से मेल वाली आत्मा होगी। लिखा है धन्य वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप किसी के बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, आप किसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? आप अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आप इसी तरीके से करते चले जाएंगे तो आप जीवन के अंत में ये नहीं कह पाएंगे कि पूरा हुआ। मेरा यीशु कह पाया कि पूरा हुआ, क्योंकि जब यहूदा ने उसे पकड़वा दिया तो उसने उस पर उंगली नहीं उठाई। जब उसको पतरस ने इनकार किया 3 बार तो यीशु मसीह ने उस पर उंगली नहीं उठाई। जब लोगों ने उससे कहा अरे ये तो दुष्ट आत्माओं के क्या है, सरदार है, तो यीशु मसीह ने उनको कुछ बुरा भला नहीं कहा। उसने क्या किया है? उसने अपने पिता की मर्जी को सलीब पर पूरा किया। वो कह सकता था खुदा बाप बस बहुत हो गया ना, कांटों का ताज ले तो लिया प्रभु, अभी भी दर्द हो रहा है खुदा बाप, अब ऐसा करिए मेरी आत्मा को ले लीजिए। नहीं, उसने लास्ट में कहा है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने जब तक सिरका नहीं ले लिया। हालेलुया। मतलब ये छोटा सा काम रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा चर्च तैयार कर देते हैं। अगर जरा सा हम लोगों ने पानी का वहाँ पे टैंक नहीं रखा या नहीं भरा तो ये क्या कहते हैं, सब तो कर दिया था, जरा सा वही तो रह गया था। क्या कहते हैं हमेशा भैया लोग, एक वो बोलते हैं कि आपने 29 दिन गाड़ी अच्छी चलाई और एक दिन नहीं चलाई तो क्या आपकी तारीफ होगी? नहीं। जब तक एक एक चीज को कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक एक एक चीज को हम नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। यीशु मसीह आप कह सकते थे सिरका ही तो बचा है प्रभु, आप कुछ नहीं कहोगे, नहीं पिएंगे तो कुछ नहीं कहोगे। नहीं, जब तक परमेश्वर का एक एक वचन मेरे अंदर से पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं कह सकती कि पूरा हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक आयत और, मरकुस 15:28 देखिए क्या लिखा है। मरकुस 15 उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। मरकुस 15:28 लिखा हुआ है यहाँ पर, तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। हालेलुया। क्या पूरा हुआ बताइए? वचन पूरा। हालेलुया। क्या पूरा हुआ है? वचन पूरा हुआ है। तो मुझे और आपको क्या करना है? वचन को पूरा करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आपको क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। तो हमें ये वचन पूरा करना है। हमें क्या करना है? दीन बनना है। हमें वचन पूरा करना है। लिखा हुआ है वचन में ये लिखा था कि वो अपराधियों के संग गिना गया और पूरा हुआ। हालेलुया। उसने वचन को पूरा किया है, उसने वचन को पूरा किया। मुझे क्या करना है? जो वचन मिले उसको पूरा करें। हालेलुया। जो आपको यीशु मसीह कहा है कि बेटा इनको ये दे दो, वो वचन मिला आपको दे दीजिए। अगर यीशु मसीह कहे आपसे इनको माफ कर दो, माफ कर दीजिए, आपको वचन मिला है। यहाँ पर जब संडे आप आते हैं, जो रोटी आपको मिलती है, सिखाया जाता है दीन बनो, दीन बन के दिखाइए, इस वचन को क्या करिए? पूरा करिए। तब तो कह पाएंगे खुदा बाप पूरा हुआ। फिर दुनियावी लोगों की तरह ये नहीं कहेंगे काश कि अपने बेटे की शादी कर लेते तब जाते, है ना, काश कि हम अपने पोते का मुंह देख लेते तब जाते। तब आप ये नहीं कहेंगे। जब आपकी मनसा ये होगी मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, तो आपको आत्मा में पता होगा मैंने आज तक जितना जीवन जिया है मैंने अपनी मर्जी पूरी ही नहीं करी, मैंने खुदा की मर्जी पूरी की है। मैंने हर कदम पे मेरा मन करा कि मैं ये ना करूं, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा तो मैंने उस काम को किया है। मेरा मन करा कि मैं अपने ये कपड़े नहीं दे सकती, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा मैंने कपड़ों को दिया। मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। और जब मैं और आप
करेंगे ये ना, तो हम कह पाएंगे कि पूरा हुआ। यीशु मसीह को अपना सिलेबस पता था, यीशु मसीह को अपनी चीज़ें पता थी। मैं पढ़वाऊंगी नहीं, लूका 18 उसकी 31 से लेकर 39 आयत तक आप पढ़िएगा। वहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से बता दिया था कि क्या क्या मुझे पूरा करना है। उसको पता था कि वचन में मेरे लिए क्या क्या लिखा है। क्या आपको नहीं पता कि आपके लिए वचन में क्या क्या लिखा है? लिखा है, अभी मैंने बोला जो मेल कराते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप कौन हो? परमेश्वर के। पर कहीं लड़ाई होती है तो हम और जाकर के थोड़ा सा नमक मिर्चा डाल देते हैं, कहीं कुछ होता है तो हम और जाके थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और थोड़ा सा आग लग जाए। पर हमारे और आपके लिए लिखा है जो मेल कराते हैं, हमारे और आपके लिए लिखा है जो माफ़ करते हैं, हमारे और आपके लिए लिखा है कि जो एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं। हमारे और आपके लिए लिखा है कि हम जो दीन बनते हैं तो खुदा बाप हमें क्या बनाता है? शिरोमणि। तो आज के बाद आप ये कह पाएंगे कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए वचन में क्या लिखा है। हमें और आपको सब पता है कि मेरे लिए खुदावन ने वचन में क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने हमें और आपको क्या आज्ञा दी है कि माता पिता का आदर करना, वो वचन हमें भी पूरा करना है। जैसे यीशु मसीह के लिए जो कुछ लिखा था उसने सब कुछ पूरा किया और सलीब पे सिरका लेकर के तुरंत इस बात को कहा कि प्रभु पूरा हुआ। उसके बाद लिखा उसने प्राण त्याग दिए। जब पूरा हो जाए ना तभी चुपचाप बैठिएगा, नहीं चुपचाप मत बैठिएगा। ताकत ना रहे, कहिए खुदा बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आपको स्वर्गदूत सामर्थ देगा। हालेलुया। और आप आगे और अपनी दौड़ को कंप्लीट कर पाएंगे। एक लास्ट वचन आपको बताऊंगी जिसमें लिखा हुआ है कि दाऊद ने एक खूबसूरत सी प्रार्थना करी। एक जगह यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरा करूं। जब आपसे कोई पूछे कि क्या पूरा हुआ भाई, तो कह देना पिता की इच्छा पूरी हुई। हालेलुया। जो परमेश्वर की मर्जी थी मेरे जीवन में वो पूरी हुई। जो परमेश्वर की मर्जी थी यीशु के जीवन में वो पूरी हुई। परमेश्वर ने कहा देखो बेटा कांटों का दाग सहना पड़ेगा, देखो बेटा क्रूस लेके चलना पड़ेगा, देखो हाथों में पैरों में कीलें ठुकवानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है पिता तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने उस चीज़ को पूरा किया और उसने चेलों को भी बताया कि मेरा भोजन ये है। जब हम यीशु के बच्चे हैं तो मेरा और आपका क्या भोजन होना चाहिए? मेरा और आपका भोजन ये हो कि उसकी मर्जी पूरी हो। दाऊद ने भजन संहिता 143 की 10वीं आयत में कहा है मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। तो आइए इस लास्ट प्रेयर के साथ हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और अपनी आत्मा में प्रेयर करेंगे खुदा बाप मैं भी पूरा करना चाहती हूँ और मैं दाऊद की तरह ये प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप मुझको ये सिखा कि मैं तेरी मर्जी को कैसे पूरी करूँ। तेरा भला आत्मा मुझे मेरे धर्म के मार्ग में क्या करे? मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। तो आइए मिल करके यही प्रार्थना करेंगे और इस चीज को कहेंगे खुदावन कहीं ऐसा ना हो जब मैं लास्ट में आखिरी सांसें ले रही हूँ तो मेरे मन में ये रह जाए कि मैंने ये पूरा नहीं करा, मैंने वो पूरा नहीं करा। आपको पता है आपको अपने घर के काम नहीं पूरे करने हैं, आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी है। ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आपको मैटर करता है तो ये कि खुदा की एक एक मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। और जब आप मर्जी को उसकी पूरा करेंगे तो आप खुशी खुशी कहेंगे खुदा बाप पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लास्ट में आप इतनी खूबसूरत बात को कह करके अपने पिता के पास जा पाएंगे। आइए ये प्रार्थना करें कि मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।